झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित करने के फैसले के बाद इसको लेकर विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने जहां स्पीकर के फैसले पर जमकर निशाना साधते हुए विधानसभा परिसर में बजरंगबली की मंदिर का निर्माण कराने की मांग की है, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में पूर्व से नमाज अदा करने की व्यवस्था की बात कहते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। इन सब के बीच कई हिंदू संगठनों ने विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए विशेष कमरा आवंटित होने पर आपत्ति जताई है। गौरतलब है कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के आदेश से विधानसभा के उप सचिव नवीन कुमार ने पत्र जारी कर झारखंड विधानसभा के नए भवन में कमरा नंबर TW348 नमाज अदा करने के लिए आवंटित किया है। मैं या मेरी पार्टी किसी के इबादत का विरोध नहीं करती। पहला बात कि कच्छ का आवंटन करके उन्होंने खुलेआम एक तरह से तुष्टीकरण करने हेतु और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आखिर हम भी भारत के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं और लाखों जनता ने चुनकर भेजा है। हमारी भी आस्था किसी धर्म विशेष के प्रति है। वैसी स्थिति में मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूं कि 82 विधायकों की भावनाओं को देखते हुए, जिसमें 78 विधायक दूसरे समुदाय विशेष के हैं, साथ ही वहाँ सैकड़ों कर्मचारी झारखंड विधानसभा में हैं, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मावलंबी हैं, तो वहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराएं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा के अंदर आप इसके लिए स्थल आवंटित करने की कृपा करें। यदि आपको किसी दृष्टि से बनाने में समस्या आती हो, जिस प्रकार झारखंड सरकार राशि का रोना रोती है, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप स्थल आवंटित कर दीजिए, हम लोग वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करा लेंगे। और यदि यह नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। अब ये तो सरकार की चरित्र को दर्शाता है। क्या विधानसभा के अंदर मंदिर का भी प्रबंध कर देना? अगर नमाज पढ़ने की आप व्यवस्था कर रहे हैं तो मंदिर का भी प्रबंध कर दें कि जो नेता हिंदू हों वो जा करके पहले मत्था टेक करके तिलक चंदन पोत करके तब वहाँ जाके सिंहासन रूढ़ हों। माननीय CP सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि ये व्यवस्था पहले से भी रहा है विधानसभा में कि एक कमरा जो लोग 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो विधानसभा कर्मी हो या फिर माननीय विधायक हो, उनके लिए अलग से एक कमरे में व्यवस्था होती थी कि जहां वो नमाज पढ़ सकें। अब हो सकता है CP सिंह जी को ये भी पता होना चाहिए, वो स्पीकर रहे हैं 3.5 साल तक, कि कोई ये नई व्यवस्था नहीं लागू हुई है, ये पुरानी व्यवस्था के तहत ही चिट्ठी निकाला गया है। जहाँ तक सवाल है कि माननीय विधानसभा के जो सदस्य हैं CP सिंह जी, आदमी कुछ भी मांग कर सकता है। ये तो वो मंदिर की मांग करे, म्यूजियम की मांग करे, जो भी मांग करना है वो कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के अंतर्गत सारा विशेषाधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। और हमको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व की जो नियम थी या पूर्व की जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को वो सुचारू रूप से चालू किए हैं, न कि कोई नई व्यवस्था लाए हैं। इसलिए हमको लगता है कि माननीय CP सिंह जी के पेट में दर्द इस तरह का नहीं होना चाहिए।